भाई और बहनों, आप कुछ समय से देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में इसी बार बहुत कम बारिश हुई। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि विदेशों में कहीं बहुत बड़ी झंझावत आई, साइक्लोन आया, या समुद्र का पानी आया। ऐसी बहुत सी चीज़ें बनी जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। मैंने कई बार देखा कि कहीं इतनी बारिश हुई, उतनी बारिश हुई, जैसे मान लीजिए चार धाम में जो बारिश हुई, वो आप देखेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ बारिश हुई, कहाँ घर था, कहाँ कुछ था। लाखों आदमी मर गए, लाखों जानवर मर गए, न उसका कुछ पता भी रहा। सरकार ने भी प्रयत्न किया लेकिन आज तक उसके लिए कोई रास्ता न निकला। कैसे बारिश आई, कहाँ आई। कुछ लोगों ने मुझे आकर कहा कि महाराज जी, चेरापूंजी में हर साल 200 इंच बारिश हो रही है और इस साल 2 इंच भी बारिश नहीं हुई, इतनी बारिश की कमी हुई। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि इनका कारण क्या है। सब जो कुदरती आपत्तियाँ आती हैं उसके पीछे मूल कारण क्या है, कहाँ से ये स्रोत टूट रहा है। तो मुझे लग रहा है कि उसका एक ही कारण है, पर्यावरण के लिए हम लोगों ने जो जंगल काट दिए हैं, पेड़ नहीं बोते, उसका मूल कारण यही है। खेत में अगर पैदाश नहीं होगी, खेडूत अगर कमज़ोर नहीं होगा तो व्यापारी भी कमज़ोर होगा, और व्यापारी भी कमज़ोर होगा तो देश भी कमज़ोर होगा, देश कमज़ोर होगा तो अकाल होगा ही। खेडूत के घर में अगर कुछ होगा तो वो बाजार में लेके आएगा, बाजार में तब बिकेगा जब खेडूत के घर में होगा। जब खेडूत के ही घर में नहीं होगा तो कहाँ से आएगा। पूरी दुनिया का जिम्मेदार खेडूत है। जिसने टेलीफोन निकाला वो निकालने वाला आदमी करोड़पति हो गया। जिसने टेलीफोन निकाला, टेलीफोन निकालने वाला आदमी करोड़पति हो गया। जिसने माइक्रोफोन निकाला, माइक्रोफोन वाले लोग करोड़पति हो गए। और दुनिया को अनाज पूरा करने वाला खेडूत, लाखों कण मन अनाज सरकार को या गवर्नमेंट को या लोगों को खिलाने वाला खेडूत आज गरीब और आत्महत्या की तरफ जाने लगा है। क्यों? अगर उसकी खेत में उत्पन्न होनी हुई खाद अगर उसकी मूल कीमत उसको मिले तो उसको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन नहीं मिल सकता। पूरा उसका विचार करके मैंने सोचा कि इनका क्या इलाज क्या है। तो हम लोगों ने सोचा इनका एक ही इलाज है कि जो जंगल काटते हैं हमको जंगल बोना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जन्म से मृत्यु पर्यंत तक, माने 60 साल के बीच में एक आदमी 30 पेड़ के लाकड़े का उपयोग करता है। 30 पेड़ का। वो जन्म से लेकर उनकी जो घोड़ियाँ होती है, खटली होती है, पलंग होता है, फर्नीचर होता है, मरते तक उनके शरीर के लिए जो लकड़े जलाए जाते, वो पूरे का पूरा हिसाब शास्त्रों ने दिया है कि एक आदमी 30 पेड़ का लकड़े का उपयोग कर रहा है। तो उनका अर्थ यही है उतने पेड़ तो हमको बोना हमारी फर्ज में आता है। हमको बोना ही चाहिए किसी भी हालत पर। जिसका हम उपयोग करें उतना पेड़ तो हमको बोना ही चाहिए। और उस भाव के बिना मैंने सोचा कि एक ही रास्ता है, जितना हो सके पेड़ को या पेड़ को बोना नहीं है, उसको उछेरना है। और उछेरने के लिए मैंने इस साल तय किया है कि कम से कम हर महीने 50-100 पेड़ बोना चाहिए, जिसमें से बारिश के लिए कुछ भी कम मिले। मैंने शुरू किया है। उस जगह का नाम मैंने शांतिवन रखा है, लेकिन मुफ्त में नहीं। जो चीज़ मुफ्त में मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होती है। लोग कहते हैं मुफ्त में दवा मिलती है, उसमें कुछ नहीं होगा, वहाँ पानी होगा। इसलिए मैंने मुफ्त में शुरू नहीं किया। एक पेड़ की स्पॉन्सरशिप मैंने 1000 रुपया रखी है। आपके पेड़ को 3 साल तक ख्याल रखने की, पानी पिलाने की, ध्यान रखने की जिम्मेदारी मैंने ली। मैंने आज तक 40,000 पेड़ बोए हैं। आपको उनके फोटो आपको मैं भेजूंगा, आप देखिए झाड़ कैसे और कितने हो गए। नीलगिरी से लेकर पेड़ हैं, बबूल है, बारिश के कुछ पेड़ हैं, पक्षी जिसमें बैठ सके, माला कर सके ऐसे पेड़ हैं, कुछ फल खा सके ऐसे पेड़ हैं। वो काम मैंने 2 महीने से शुरू किया है और 2 महीने में मैंने 40,000 से ज़्यादा पेड़ बोए हैं। आप आकर देख सकते हैं कि वो पेड़ कैसे हो गए। मुझे आपसे विनंती है, आप अगर समर्थ हैं तो कम से कम जन्म से मृत्यु पर्यंत 60 साल की उम्र में आप 30 पेड़ तो कम से कम अपने लिए उपयोग करते हैं। तो आप अपने तरफ से कुछ न कुछ पेड़ कहीं ना कहीं आपको जहाँ मन लगे वहाँ, जहाँ आपके लगाए हुए पेड़ को ठीक करने की सुविधा जहाँ मिलती है, ऐसे पेड़ों को बोने का एक संकल्प कीजिए। उस संकल्प के पीछे पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का, पूरी दुनिया का एक हित होगा, कल्याण होगा। उस कल्याण की भावना के लिए पेड़ बहुत महत्व का है। आप देखिए विदेशों में, अफ्रीका के देशों में, जंगलों में देखिए बारिश कितनी होती। क्यों?
वहाँ कोई कहने नहीं जाते कि यहाँ खेत है नहीं। क्यों? कि वहाँ पेड़ बहुत। मैंने अफ्रीका के देशों में देखा 20-20 घंटा 25-25 घंटा बारिश होती है रोज। 2 कलाक 3 घंटे, 2 कलाक 3 कलाक तो आदमी को कम से कम बहुत मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत बारिश होती है। हमारे भारत में हिमालय में बहुत बारिश होती थी, पेड़ कटवा दिए, पूरे देश में पेड़ कटवा दिए, पूरी दुनिया में पेड़ कटवा दिए। हम पेड़ बोते नहीं है। फिर भी देखिए आप कनाडा को देखिए, क्यों? वहाँ पेड़ कटते भी है और बोते भी है, और इसीलिए पूरी दुनिया को वो पेड़ के लकड़ा भी देता है, पेड़ भी बोते हैं। आइए हम सब मिलकर जितना प्रयास हो सके, कम से कम एक आदमी 30 पेड़ बोने का संकल्प तो करे और करे। अगर आप ज़्यादा कर सके तो बहुत अच्छा। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैंने इस आयोजन को किया है, कई लोगों ने बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मुझे दी हैं। कई लोगों ने कहा आपको जितना पेड़ बोना हो आप बोइए, हम कर 6,000 के माध्यम से आपको पैसे भेजेंगे। और इनके लिए मैंने संकल्प किया इस साल कि 1 साल के भीतर मुझे 2 लाख पेड़ कहीं न कहीं किसी भी हालत में बो देना है। और वो काम उनके लिए मशीनरी मैंने ले ली है, पानी के टंके बनवा दिए, खड्डा खोदवाने के लिए मैंने मशीनरी ले ली है, और उसका पूरा काम आपको दिखाएंगे। आप देखिए, कभी आपको फुर्सत मिले, देश में आना हो अगर, तो जामनगर आइए। हम लोगों ने जहाँ पेड़ बोए हैं, जिसकी हम का मुआवजत कर रहे हैं, आप देखिए, और आपको पसंद आए तो आप कहीं भी बो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे यहाँ ही, आपको जहाँ पसंद आए और पेड़ बो सकते हैं तो पेड़ बोने का प्रयत्न कीजिए। इसके अलावा इस दुनिया में इस हालत में से बाहर निकलने का कोई ही रास्ता नहीं है। क्यों? जंगल कटवा जा रहे हैं, और कटवा जाने का मूल कारण उसकी ज़रूरियात हमारे पास है।